गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राम अवतार जैंगिड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपने चल रही थी राजस्थान में कृषि। क्या क्या पढ़ चुके थे इसमें हम पढ़ चुके थे प्राचीन कृषि पढ़ चुके थे, और कौन सी वैज्ञानिक कृषि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। आज बात करेंगे दोस्तों हम कृषि से संबंधित क्रांतियां। कृषि से संबंधित क्रांतियां, इसको आप योजनाएं भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई कृषि से संबंधित क्रांतियां या योजनाएं। सबसे पहले अगर इसमें बात आती है दोस्तों, वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति, अब हरित क्रांति के बारे में अपन अब जानते हैं कि हरित क्रांति होती क्या है दोस्तों। हरित क्रांति होती है एक तो उन्नत कृषि प्लस सिंचाई प्लस रासायनिक उर्वरक। क्या हो गई, एक तो उन्नत कृषि हो गई, एक क्या हो गई सिंचाई, और एक हो गई रासायनिक उर्वरक। ये सभी चीजें मिलके क्या बनती है दोस्तों, मिश्रित कृषि। क्या बन गई, मिश्रित कृषि। ये हरित क्रांति के बारे में इसी का प्ररूप है कि उन्नत कृषि सिंचाई और रासायनिक उर्वरक मिलके कौन सी हरित क्रांति बनाती है, और कौन सी कृषि है, ये मिश्रित कृषि है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात आती है दोस्तों, तो नाम आता है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ये कहाँ का रहने वाला था, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये रहने वाला था। और इसने जब शुरुआत की थी दोस्तों 1960 में, 1960 में इसकी यहाँ पर विश्व में इसकी स्थापना की थी। बात करते हैं ये यहाँ से कहाँ चला गया, मैक्सिको। कहाँ से, USA से कहाँ चला गया दोस्तों, मैक्सिको में। और वहाँ पर कौन सी संस्था की स्थापना की, सीमेट संस्था। सीमेट संस्था की क्या कर दी, वहाँ पर स्थापना कर दी। और ये क्या हो गई, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन हो गया, नॉर्मन ई बोरलॉग। अब यहाँ पर इसने जो दो मतलब किस्में निकाली थी गेहूं की, वो इसमें मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर लिखा रहा हूँ, आप इसको पहले यहाँ तक नोट कर लो। ये बात हो गई आपके सामने। अब जो मैक्सिको में सीमेट संस्था की स्थापना की थी इन्होंने, इसमें यहाँ पर इन्होंने दो किस्में निकाली थी इसकी, किसकी, गेहूं की। एक तो लर्मा रोजा 64A, कौन सी, लर्मा रोजा 64A। और दूसरी कौन सी थी दोस्तों, पूसा लर्मा 64। ठीक है, ये इन्होंने क्या निकाली थी, गेहूं की किस्में निकाली थी। और ये क्या हो गई, विश्व में हरित क्रांति का जनक हो गया। अगर बात करते हैं अब हम किसकी, कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। यहां पर कब हुई थी दोस्तों, 1966 1967 यानी कि 1966-67 में। ये मतलब अपने भारत के अंदर भी हरित क्रांति मतलब काम में आने लग गई। और ये कौन है, इसका जनक कौन है अपने भारत में, MS स्वामीनाथन। इन्होंने जो गेहूं की किस्में निकाली दोस्तों, वो कौन कौन सी है, एक तो पूसा लर्मा ही है, और एक सरबती सोना। ये तो बात हो गई किसकी, MS स्वामीनाथन की। अगर अपन बात करते हैं अब कि हरित क्रांति से कौन कौन सी फसलों को फायदा हुआ, तो उसके बारे में आप लिख लो, गेहूं व चावल। भारत में हरित क्रांति के आने से कौन कौन सी फसलों को फायदा हुआ दोस्तों, गेहूं व चावल को। अगर एकमात्र राज्यों की अगर अपन बात करते हैं, तो इसमें 3 राज्यों का नाम आता है, पंजाब, हरियाणा व यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य है भारत के जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिला हरित क्रांति से। कौन कौन से हो गए, पंजाब, हरियाणा व यूपी। और अगर फसलों की बात आए तो कौन कौन सी है, गेहूं व चावल। दूसरे नंबर पे बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत
क्रांति। पहले नंबर पे कौन सी थी? हरित क्रांति। अब कौन सी है दोस्तों? श्वेत क्रांति। बात करते हैं 1970 में। 1970 में ऑपरेशन फ्लड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। किसने चलाया दोस्तों? ये वर्गीज कुरिय नामक एक बालक था, उसने चलाया था। वर्गीज कुरिय ने चलाया था। और ये कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? आनंद, गुजरात का। आनंद जगह का नाम है, गुजरात राज्य का नाम हो गया। कहाँ का रहने वाला था? आनंद, गुजरात का। कौन? वर्गीज कुरिय। कौन सी डेयरी से चलाया गया था दोस्तों? ये अमूल डेयरी से चलाया गया था। अमूल डेयरी से चलाया गया था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि अमूल बॉय कौन सा, मतलब अमूल बॉय कौन कहलाता है दोस्तों? तो अमूल बॉय कहलाता है वर्गीज कुरिय। इसलिए वर्गीज कुरिय अमूल बॉय के नाम से जाना जाता है। आ गया समझ में? अमूल डेयरी से चलाया गया था। और कौन था चलाने वाला? वर्गीज कुरिय। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? अमूल बॉय के नाम से जाना जाता है। और कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1970 में। अब इसी के अंदर चल रहे हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। इसीलिए अपन एक चीज़ और पढ़ लेते हैं दूध के बारे में कि राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी, राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी, और एक है दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी, प्राचीन डेयरी की अगर बात आती है दोस्तों, तो प्राचीन डेयरी है अपनी पद्मा। और पद्मा कौन सी जगह है दोस्तों? अजमेर में। अगर बात आती है राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है, तो वो है दोस्तों रानीवाड़ा। और रानीवाड़ा है जालोर में। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। इसके तहत कौन सा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया? कब? 1970 में। किसने चलाया था? वर्गीज कुरिय ने चलाया था, जो रहने वाला था आनंद, गुजरात का। इसलिए ये अमूल डेयरी से चलाया गया था, इसलिए वर्गीज कुरिय को अमूल बॉय के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों चीज़ें अभी आप नोट कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति की बात आती है तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये टमाटर व मांस से संबंधित है। आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इसका, ये आप लोगों की ऐसा सीधा सा नहीं पूछेगा कि लाल टमाटर मतलब कौन सी क्रांति से संबंधित है। आपके सामने 4 इधर ऑप्शन होंगे, 4 इधर ऑप्शन होंगे, उनको मिलान करना होगा आपको। तो आपको सारी बातें अगर याद होगी तभी आप ये कर पाओगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये 4 हो गई आपके सामने। कौन कौन सी हो गई? लाल हो गई, पीली हो गई, श्वेत हो गई और हरित क्रांति हो गई। अब बात करते हैं किसकी? गुलाबी क्रांति की। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों झींगा मछली के उत्पादन से। झींगा मछली के उत्पादन से कौन सी क्रांति हो गई? गुलाबी क्रांति हो गई। और ये क्या है? विश्व में भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है इसका, झींगा मछली का। विश्व में भारत का प्रथम स्थान किसमें दोस्तों? झींगा मछली के उत्पादन में। ये कौन से नंबर की हो गई? अपनी 5वें नंबर की हो गई। अब बात करते हैं किसके? 6ठे नंबर पे नीली क्रांति। नीली क्रांति ये किससे संबंधित है? ये भी मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे हो गई? मछली उत्पादन से संबंधित। इसको पहले अपने आप तक नोट कर लो। अब बात करते हैं काली क्रांति की।
कौन सी क्रांति दोस्तों? काली क्रांति। ये किस किस से संबंधित है? ये है पेट्रोलियम, दूसरे नंबर पे आता है कोयला, फिर आता है अफीम। ठीक है, क्या हो गया? पेट्रोलियम, कोयला व अफीम। ये क्या हो गई? काली क्रांति हो गई। और एक चीज नोट कर लो आप, इसे काला सोना। कोयले को क्या लिखना दोस्तों? काला सोना भी कहा जाता है। कोयले को क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। अब सफेद सोना लिख लो इसी में ही। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है दोस्तों कपास को। इसी में बात कर लें कि हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है दोस्तों बांस को। कितने हो गए सोने? 3 हो गए। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। और क्या हो गया? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को। अब बात करते हैं पीले सोने की, कि पीला सोना किसे कहा जाता है? पीला सोना कहा जाता है दोस्तों होहोबा और जोजोबा को, जो हमने कल भी पढ़ा था। होहोबा, जोजोबा। और ये कौन सा पौधा है? इजरायली पौधा। ये कितने प्रकार के हो गए? अगर कोयले की बात आती है तो कौन सा कहलाता है? काला सोना कहलाता है। सफ़ेद सोने की बात आती है तो कपास, हरा सोना बांस, पीला सोना कौन सा हो गया? होहोबा, जोजोबा। ये बांस की खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है? अपने राजस्थान में डूंगरपुर में होती है। कौन करते हैं? आदिवासी। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी हो गई? काली क्रांति। 8 नंबर पे है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध है दोस्तों उर्वरक से। और इसी के अंदर लिख लो आप क्या? उर्वरक के अलावा और क्या लिखना? सीमेंट उत्पादन से। धूसर क्रांति का मतलब उर्वरक उत्पादन से और सीमेंट उत्पादन से। बात आती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध है दोस्तों सेब उत्पादन से। सेब उत्पादन से। 10 नंबर पे बात करते हैं सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय क्रांति, सूर्योदय क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं बनी है उसका संबंध किससे दोस्तों? सूर्योदय क्रांति से संबंध है। अब बात करते हैं ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड क्रांति का नाम आते है, किसका नाम याद आता है? चाय उत्पादन। किसका नाम याद आता है? चाय उत्पादन का। करते हैं 12 नंबर पे बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध है दोस्तों सूखे मेवे से। सूखे मेवे से संबंधित है इसका। अब बात करते हैं गोल क्रांति। कौन सी है? गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से। अब आलू उत्पादन की बात आती है दोस्तों तो भारत जो है चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक आलू उत्पादन वाला देश है। चीन के बाद सर्वाधिक जो आलू होता है वो कौन से देश में होता है? भारत में होता है। और अगर भारत में भी बात आती है कि सर्वाधिक आलू उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? वो होता है उत्तर प्रदेश से। कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश से होता है। अब बात आती है किसकी? रजत क्रांति की। रजत क्रांति की। ये किससे संबंधित है? ये मुर्गी व अंडे से संबंधित है। मुर्गी व अंडे से संबंधित है। रजत क्रांति मुर्गी व अंडे से संबंधित है दोस्तों। भारत के अंदर जो एक मतलब मुर्गी होती है वो लगभग 65 अंडे देती है। साल के अंदर कितने अंडे देती है एक मुर्गी? 65 अंडे देती है। जबकि अमेरिका में वही मुर्गी कितनी देती है? 295 अंडे देती है अमेरिका वाली मुर्गी। अपने भारत वाली कौन सी है?
65 अंडे देती है और अमेरिका वाली कितने देती है? 295 अंडे देती है। और अगर जो मुर्गी और अंडे की बात आती है तो अपने भारत के अंदर कौन से राज्य का नाम ज़्यादा आता है? आंध्र प्रदेश का। सर्वाधिक अंडों का जो है व्यापार वगैरह मुर्गियों का, वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब अंत में पढ़ते हैं हम इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति, इसका संबंध है दोस्तों सभी क्रांतियों से। सभी क्रांतियों से इसका संबंध है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध क्या है दोस्तों? सभी क्रांतियों से। क्यों? इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग, अलग अलग प्रकार के 7 रंग होते हैं। और इसका अर्थ भी क्या हो गया? सभी क्रांतियों से ये क्या है? संबंध रखती है। अब ये अपनी हो गई कृषि पूरी। यहाँ तक क्रांतियाँ हमने पढ़ ली है। शायद इससे बाहर कुछ जाए और कोई क्वेश्चन भी होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा साथ का साथ। अभी ये बात कृषि के बारे में चल रही है, तो अभी जो भारत, राजस्थान, सब जगह जो किसानों पर बीत रही है वो आप सभी के सामने है। एक तरफ से तो कोरोना की मार, और अब आज ये 10-15 दिनों से टिड्डियों ने और हमला कर रखा है। आप सभी लोगों को पता है। मैं खुद 4-5 दिनों से टिड्डियाँ उड़ा रहा हूँ गाँव में, खेतों में। ठीक है दोस्तों, ये टिड्डियाँ किसानों को परेशान कर रखा है, कपास की फसल को खराब कर दी। इसी के तहत मैं आपको क्या है एक शायरी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, कि कहाँ रख दूँ अपने हिस्से की शराफत, कहाँ रख दूँ अपने हिस्से की शराफत, जहाँ देखूँ वहाँ बेईमान खड़े हैं, जहाँ देखूँ वहाँ बेईमान खड़े हैं। क्या खूब बढ़ रहा है वतन देखिए, क्या खूब बढ़ रहा है वतन देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़क पे किसान खड़ा है। ये कृषि वाला टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। इसी के साथ हमारे रामराज्य सर है, वो भी आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। आप उनकी क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। बहुत अच्छी तरीके से आपको वो भी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। आप उनकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बिल्कुल दबाओ, क्योंकि आपको अगले वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है यूट्यूब पे। और अपना सहयोग बनाए रखें।